संसद परिसर में भगवान राम की तस्वीर का अपमान। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने हुआ अपमान। भगवान राम की तस्वीर हाथ में लेकर नेताओं के पैरों में पड़ गए पप्पू यादव। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के फोटो को गला तलवार से काटकर आग लगाया गया है। पप्पू यादव हाय हाय पप्पू यादव। नमस्कार दोस्तों, संसद भवन जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लेकिन उसी मंदिर में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर का अपमान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे और आपको कैसा लगेगा ये सुनकर। जी हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ है। विपक्षी दल के एक सांसद ने ऐसा ही किया है और जैसे ही भगवान राम की तस्वीर का अपमान हुआ है, पूरे देश में जो साधु समाज के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पप्पू यादव का विरोध हो रहा है। पप्पू यादव के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका भी विरोध हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये लोकसभा परिसर की तस्वीर है जो पप्पू यादव जिस तरह से जो कथित राम मंदिर दान चोरी मामला जो है उसको लेकर एक प्रदर्शनी कर रहे थे, यानी एक प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव किस तरह से पहले जो है वो भगवा कपड़ा पहना हुआ है और उनके हाथ में भगवान श्री राम की एक तस्वीर है और ठीक इसके सामने एक दान पेटी है जो रखा हुआ है। और विपक्ष इसको एक अनोखा प्रदर्शन कह रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी में जिस तरह से लगातार जो है वो दान चोरी का जो मामला उठ रहा है उसको लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। लेकिन प्रदर्शन में ये लोग भूल गए कि जिसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस भगवान राम को लेकर ये लोग कहते थे कि भगवान राम का अपमान किया है बीजेपी ने, जो वहां के कुछ लोग थे उन्होंने दान चोरी की है। लेकिन ये इस प्रदर्शन में भूल गए हैं कि ये खुद भगवान राम की तस्वीर का अपमान कर रहे हैं। मैं आपको विजुअल दिखा दूं, आप देख सकते हैं विजुअल में कि पप्पू यादव किस तरह से बैठे हुए हैं। और मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि बड़ी विजुअल चलाए विजुअल को, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पप्पू यादव जो है वो भगवा कपड़ा पहनकर बैठे हुए हैं और कुछ सांसद जो है। अरे मैं एक बात और कहूंगा, मैं आपको मैं जूम कर रहा हूं इस चीज को और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कौन कौन मौजूद है। देखिए, विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी वो यहाँ मौजूद है। राहुल गांधी आते हैं और वो दान पेटी में पैसा डालते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी जो विपक्षी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो, या मैं एक बात और कहूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा राहुल गांधी हैं और भी कई सांसद यहाँ मौजूद हैं। हाँ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि पीसीआर ने बिल्कुल तस्वीर चला दिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो प्रियंका वाड्रा है वो मौजूद है यहाँ, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दोनों मौजूद हैं और इनके सामने सब कुछ हो रहा है। देखिए तस्वीर में आपको दिखा दूं कि किस तरह से मैं आपको, हालांकि अवधेश प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी के सांसद है, जिस तरह से देखिए कि किस तरह से पप्पू यादव जो है वो अपने हाथ में भगवान राम की तस्वीर लिए हुए हैं और उनके पैरों को छूते हैं। और भगवान राम की तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे उनके पैरों के पास जा रहा है। ये भगवान राम की तस्वीर का अपमान नहीं है? इनको शर्म नहीं आ रही किस तरह से लोग भगवान राम की तस्वीर का अपमान कर रहे हैं? कल तक यही लोग हैं जो लगातार कहते थे कि भगवान राम के मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बना, लेकिन जो है वहाँ कथित जो है दान पात्र से चोरी कर ली गई जो राशि थी वो वहाँ साधु संत एंट्री नहीं करते थे। आज वही लोग भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान है। अभी इस तस्वीर में और दिखाऊंगा मैं आपको जो काफ़ी कुछ छूट गया है। अब देखिए, जैसे ही ये नाटक करते हैं, दान पेटी उठाकर भागने का प्रयास करते हैं, भगवान राम की तस्वीर सिर्फ इनके पैरों के पास गिर जाती है, हालांकि उसको उठाते हैं। और देखिए यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं, जिस चीज को लेकर, जिस राम मंदिर चोरी जो है, जो चोरी का जो मामला है, जिस मुद्दे को लेकर ये लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी भगवान राम की मंदिर के साथ, वो माफी चाहूंगा, भगवान राम की तस्वीर के साथ इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनकी राजनीति में जो ये लोग कहते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं आपको और दिखा दूं कि ये मामला भी शांत नहीं हुआ है। इस मामले पे जो यूपी, चाहे वो लखनऊ की बात करूं, मैं आपको लखनऊ की विजुअल भी साइड विंडो में चलाऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं विंडो चला रहा हूं कि आप देख सकते हैं कैसे लखनऊ में जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उन्होंने इन दोनों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। बिल्कुल देखिए, तस्वीर एक और मैं चला रहा हूँ कि साधु संत कैसे हैं। हालांकि ये तस्वीरें दूर है, तो मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव की फोटो पर जूते चप्पलों से इनका स्वागत कर रहे हैं। तो साधु संतों ने तो इसका विरोध जताया है। एक बात और मैं बता दूं कि जिस तरह से भगवा का अपमान किया इन्होंने, भगवा का जो ड्रेस इन्होंने पहना है, यानी जिस तरह से आपने देखा कि संसद भवन में कैसे पेटी लेकर भागते हैं, फिर सांसद इनको घेर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं पकड़ा गया।
मैं पकड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है अपमान, हालांकि देखिए मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, हालांकि चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो साधु संत है, वो दोनों भी वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव हो या कांग्रेस के जो नेता है या समाजवादी पार्टी के नेता है, सब ने मिलकर भगवान राम का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, साधु संतों का अपमान किया है। तो पूरा विरोध जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, फिर दोबारा मैं आपको इस विंडो में लेकर जाऊंगा कि इसको लेकर देखिए कुछ लोगों ने बयान भी दिया है। भगवान राम का तो ये विपक्ष के नेता पहले से ही अपमान करते आ रहे हैं। जब राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर बनने की सुरगुराहट हो रही थी, प्रयास किए जा रहे थे, उस समय भी राम मंदिर का नाम जब लेते थे तो ये कहीं ना कहीं उछल जाते थे कि नहीं, भगवान राम नहीं है, पत्थर की मूर्ति है। ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट में भी कहा गया, कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया विपक्ष की तरफ से। लेकिन जिस प्रकार से भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा, उस परिसर में पप्पू यादव जो बिहार के सांसद हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपना रूप धारण किया, भगवान राम की जो तस्वीर है उसका किस प्रकार से अपमान किया। एक सपा के सांसद के पैरों में भगवान राम की तस्वीर को लेटा दिया, नीचे धरती में पड़ा रहा, और इस जो पूरे देश ने देखा। लेकिन ये ड्रामा इनका ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जो भगवान राम का अपमान करते हैं वो कभी सत्ता में नहीं आते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं बिलबिलाते रहते हैं सत्ता के लिए, सत्ता के पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। संतों के द्वारा अयोध्या हनुमानगढ़ी में विरोध प्रदर्शन था। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के फोटो को गला तलवार से काटकर आग लगाया गया, इसलिए क्योंकि संसद भवन वह देश का ऐसा पवित्र मंदिर है जिस मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा और डेमोक्रेसी की व्यवस्था और संवैधानिक रूप से काम होता है। उसका एक एक सदस्य हमको लगता है कि वहाँ का पुजारी है, और उस प्रकार से वहाँ पर संतों का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान, भगवान राम का अपमान किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। मंदिर में कथित चंदा चोरी के नाम पर जो आज लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में गतिविधि की गई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के कलंकित सांसद श्री अवधेश पासी जी के द्वारा जिस प्रकार से वेशभूषा आवरण बनाकर भीख मांगने का काम किया गया, इससे स्पष्ट हो गया कि सनातन और राम मंदिर के विरोध में आज पूरा विपक्ष भिखारी हो गया। आज देखिए हम लोग अवधेश प्रसाद पप्पू यादव का जो है पुतला दहन किए हैं। जिस प्रकार से उनका मानसिकता है, जिस प्रकार से वो संसद भवन में अपने विपक्ष के साथ एक साधु के वेश में संतों का अपमान किए, इसीलिए हम लोग जो है पुरजोर विरोध किए और आज उनका पुतला दहन किए। देखिए, संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। ये लोग मांसाहारी लोग हैं, संत परंपरा को क्या जानते हैं। ये चंदा चोरी का जो नाटक कर रहे हैं, इससे पूरे संत समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। बड़ा ही शर्म का विषय है, भारत की संसद के अंदर वो संसद भवन जो भारत की माँ भारती का मंदिर है, जहाँ एक आस्था, एक विश्वास पूरे देश के 150 करोड़ लोगों का जुड़ा हुआ है, उस पावन पुण्य स्थान पर एक सांसद जिसके आगे माननीय लगता उसको किस प्रकार से खंडित करने का प्रयास करता है, कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पप्पू यादव ने जो किया है वो बहुत शर्मनाक है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव, उन्होंने क्या कहा है, पहले मैं उनका बयान सुनवाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा क्या है। सुनिए। मैंने तो देखा नहीं है, हम तो बहुत ही श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत देश से जुड़ा, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमें लोगों तक पहुंचाना है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और उनके संगीत साथियों ने एक परमानेंट, एक अपना जो समझ रहे थे ये लोग कि लगातार ये श्री राम जी के, प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्त दान में चोरी करेंगे, CCTV फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो हम जो लोगों के बीच ले जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था। और आप बता रहे तो देखेंगे हम वीडियोज़ क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुँचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। देखा आपने डिम्पल यादव किस तरह से कह रही है कि डिम्पल यादव ये कह रही है कि मुझे पता नहीं है
मैं तस्वीर देखूंगी उसके बाद बताऊंगी। यानी इतना बड़ा बवाल हो गया, इतना बड़ा आप लोग भगवान राम की मंदिर, माफी चाहूंगा, भगवान राम की तस्वीर के साथ आप लोग बैठे हो, तस्वीर का अपमान हो रहा है, इतने बड़े बड़े सांसद यहाँ मौजूद हैं और ये लोग कहीं ना कहीं ये भूल गए कि जिस भगवान राम को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसी भगवान राम का यहाँ अपमान हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य जो है हिंदू दल के नेता वो कहीं ना कहीं विपक्ष पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि विपक्ष ऐसे काम करती है। विपक्ष के जो नेता है वो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। लेकिन दोस्तों मैं अब अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि हमने जो कहा, यानी साधु संत जो कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप मानते हैं कि भगवान राम का अपमान हुआ है, भगवान राम की तस्वीर का अपमान हुआ है? क्योंकि जो विपक्ष भगवान राम दान पात्रा चोरी का जो मुद्दा उठा रही है, जो विपक्ष, वही विपक्ष के नेता, उसी विपक्ष के जो कार्यकर्ता भगवान राम का अपमान करते हैं, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, और इनको जानकारी तक नहीं होती। अब ऐसे में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।